गैलेक्सीज से भरी इस कायनात में हमारा घर मिल्की वे एक खूबसूरत मगर वसी गैलेक्सी है। बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और अनसीन मिस्ट्री से भरी ये गैलेक्सी सदियों से इंसानों के लिए तजस्सुस का बायस बनी हुई है। मगर सवाल ये है, क्या हम कभी इस गैलेक्सी को छोड़कर किसी और गैलेक्सी में जा सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर हाँ, तो कैसे? आइए इस सफर पर निकलते हैं टाइम, ग्रेविटी और वार्म होल के साथ। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सूरज और इसका पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है, ये तकरीबन 1,00,000 लाइट ईयर वाइड है। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से सफर करें तो भी इसको पार करने में हमें 1,00,000 साल लगेंगे। हम मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे पर ओरियन आर्म नामी हिस्से में मौजूद हैं, जहां हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। मगर मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है। यूनिवर्स में ऐसे बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं। मगर सवाल अब भी वही है, क्या हम इस सर्कल से बाहर जा सकते हैं? अब तक इंसानों का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 है, जो 1977 में स्पेस में भेजा गया। ये जमीन से तकरीबन 24 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है, लेकिन ये अभी तक मिल्की वे के किनारे तक भी नहीं पहुंचा। हमारा मौजूदा टेक्नोलॉजी सिर्फ सूरज के करीबी निज़ामों तक पहुंचने के ख्वाब देख सकती है। गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ हजारों लाइट ईयर दरकार हैं, बल्कि हमें ऐसे सोर्सेज भी चाहिए जो रोशनी से भी तेज ट्रैवल कर सकें। तो क्या ऐसा कोई जरिया है? यहीं पर आता है एक दिलचस्प मगर थियोरेटिकल तस्वुर, वर्म होल। तस्वुर करें कि यूनिवर्स का टाइम और डिस्टेंस एक कागज है, और अगर आप कागज के दोनों किनारों को मोड़कर आपस में जोड़ दें तो एक शॉर्टकट बन जाता है। यही शॉर्टकट है वर्म होल, एक ऐसा दरवाजा जो हमें यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक लम्हों में पहुंचा सकता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वर्म होल मुमकिन है, मगर वो अनस्टेबल होते हैं। इन्हें ओपन रखने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत है जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करें, जिसे हम एग्जॉटिक मैटर कहते हैं, और जो आज तक सिर्फ अजम्पशंस में हैं। अब तक वर्म होल सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स और साइंस फिक्शन मूवीज में देखे गए हैं। नासा समेत कई साइंटिस्ट इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि आया यूनिवर्स में ऐसे दरवाजे कहीं मौजूद हो सकते हैं या नहीं। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल के सेंटर में भी ऐसे वर्म होल छुपे हो सकते हैं, मगर हम अभी इतनी तरक्की नहीं कर सके कि उन तक पहुंच सकें या उन्हें खोल सके। फर्ज करें कि हम ऐसा वर्म होल बना लें जो स्टेबल हो और इंसान उससे गुजर सके, तो हम लाखों लाइट ईयर का फासला पलक झपकते तय कर सकते हैं। हम दूसरी गैलेक्सीज में जाकर नई दुनियाएं देख सकते हैं, नए प्लैनेट्स पर जिंदगी तलाश कर सकते हैं, और शायद नेचर की लॉस को भी समझ सकें। मगर फिलहाल ये सब ख्वाबों की दुनिया है। हम अभी तक अपनी गैलेक्सी तो दूर, सूरज के करीबी स्टार्स तक भी नहीं पहुंच पाए। मगर इंसान की नेचर है सवाल पूछना, सरहदें पार करना और नामुमकिन को मुमकिन बनाना। और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम मिल्की वे से निकलकर कायनात के दूसरे कॉर्नर्स में पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। गैलेक्सी से बाहर जाना, वर्म होल से गुजरना, वक्त को मोड़ना, ये सब साइंस फिक्शन लगता है। क्या इंसान मिल्की वे से बाहर जा सकेगा? अभी नहीं, लेकिन एक दिन शायद जरूर। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या जमीन जैसा कोई और प्लैनेट भी है जहां जिंदगी मौजूद हो? क्या कभी आपने आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि क्या इस वसी यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं? क्या जमीन ही वाहिद जगह है जहां जिंदगी है, या कहीं बहुत दूर किसी और प्लैनेट पर कोई और भी हमें देख रहा है? नाज़रीन, हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात में तकरीबन 2 खरब गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स होते हैं, और हर स्टार्स के गिर्द कई प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही तकरीबन 1 अरब प्लैनेट्स हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन अरबों प्लैनेट्स में से क्या कोई ऐसा भी है जो जमीन जैसा हो, जहां पानी हो, हवा हो, जिंदगी हो? 2014 में नासा की केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक हैरान करने वाला इंकशाफ किया। माहिरीन ने अंदाजा लगाया
کہ ملکی وے میں تقریباً 40 ارب زمین جیسے پلانٹس ہو سکتے ہیں، جن میں سے کم از کم 4 ارب تو سورج جیسے سٹارز کے گرد آربٹ کر رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں ایکسو پلانٹس دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے کیپلر 186F یہ پلانٹ زمین کے سائز کا ہے اور اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں ہے۔ کیپلر 452b یہ زمین سے 60% بڑا ہے اور سورج سے ملتے جلتے سٹار کے گرد آربٹ کرتا ہے۔ پروگزیما سینچری بی ہمارے قریب ترین سٹار کے گرد ایک پلانٹ، صرف 4.2 لائٹ ایئر کے فاصلے پر۔ ممکن ہے یہاں پانی موجود ہو۔ زندگی کی موجودگی کے لیے صرف پانی کافی نہیں۔ کیا ان پلانٹس کا ماحول زہریلا تو نہیں؟ کیا ان پر گریوٹی اتنی ہے کہ انسان وہاں چل پھر سکے؟ کیا ان پر سورج کی ریز زندگی کو جلا تو نہیں دیں گی؟ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جیسے جدید ٹیکنالوجی ہمیں ان پلانٹس کے ایٹماسفیئر، مٹی اور پاسبل لائف کے آثار جانچنے کی صلاحیت دے رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک نازک دور میں ہیں جہاں انسان پہلی بار سنجیدگی سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ اور جواب شاید ان اربوں سیاروں میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی؟ یہ سوال بھی آج تک مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا۔ زمین ایک خاص فاصلے پر سورج سے موجود ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ یہ ہیبیٹیبل زون کہلاتی ہے، یعنی زندگی کے لیے بہترین جگہ۔ یہاں پانی ہے، آکسیجن ہے، ٹیمپریچر مناسب ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ زندگی صرف انسانوں جیسی ہی نہیں ہوتی، بیکٹیریا، جراثیم اور مائکرو آرگنزمز بھی زندگی کی شکلیں ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر ہم کسی پلانٹ پر پانی، ہوا اور مناسب ماحول ڈھونڈ لیں تو وہاں چھوٹی سطح کی زندگی ضرور موجود ہو سکتی ہے، جیسے مارس، جوپیٹر کے چاند یوروپا اور سیٹرن کے چاند ٹائٹن پر بھی زندگی کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ریڈیو سگنلز، لائٹ ویوز اور ایکس رے کی مدد سے ہم دوسرے پلانٹس کی سرفیس، ماحول اور روشنی کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ ناسا کا سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس پروگرام خاص طور پر اس کام پر مامور ہے۔ وہ خلا سے آنے والے ریڈیو سگنل سنتا ہے کہ شاید کوئی اور تہذیب بھی رابطے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر واقعی کائنات میں کہیں اور زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس عظیم کائنات میں تنہا نہیں۔ یہ ایک حیران کن اور خوش کن بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیلنج بھی، کیونکہ ہم نے آج تک کسی اور زندگی سے رابطہ نہیں کیا، یا شاید وہ ہم سے بہت زیادہ ذہین ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اکیلے ہیں یا نہیں۔ کائنات بہت وسیع ہے اور ہماری معلومات بہت محدود۔ شاید ایک دن ہم کسی دور کے سیارے پر، کسی اجنبی دنیا میں زندگی کا پہلا پیغام موصول کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ملٹی ورس کے بارے میں۔ کائنات اور ملٹی ورس، کیا صرف ایک ہی کائنات ہے یا کئی دنیایں ہمارے ارد گرد موجود ہیں؟ جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ چمکتے ستارے، چاند، گیلیکسیز۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب یونیورس کا حصہ ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کیا یہ کائنات ہی سب کچھ ہے یا اس سے باہر بھی کچھ ہے؟ کیا واقعی ملٹی ورس نامی کوئی چیز موجود ہے؟ کائنات یعنی یونیورس وہ سب کچھ جسے ہم جانتے ہیں، سٹارز، پلانٹس، گیلیکسیز، ٹائم، اسپیس، یہ سب کچھ کائنات کا حصہ ہے۔ سائنس کے مطابق ہماری کائنات کی عمر تقریباً 13.8 بلین سال ہے اور یہ بگ بینگ یعنی گریٹ ایکسپلوژن سے وجود میں آئی۔ یہ کائنات ہر لمحہ ایکسپینڈ رہی ہے، یعنی وہ گیلیکسیز جو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ کل مزید دور ہو چکی ہوں گی۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کا کوئی اختتام ہے؟ کیا کہیں ایک دیوار ہے جس کے آگے کچھ نہیں؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات ان لمیٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن ہم ابھی صرف ایک چھوٹے سے حصے کو ہی جانتے ہیں جسے ہم آبزرویبل یونیورس، کائنات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کا صرف وہ حصہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے روشنی ہم تک پہنچ چکی ہے۔ اب آتے ہیں ملٹی ورس پر۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہماری کائنات واحد نہیں ہے، بلکہ ایسی ان لمیٹڈ یونیورس موجود ہیں، ہر ایک اپنی الگ حقیقت، لاز اور شاید اپنی الگ زندگی کے ساتھ۔ جی ہاں، جیسے ہم ایک کائنات میں رہتے ہیں ایسی کئی اور پیرالل یونیورسز بھی ہو سکتی ہیں۔
मल्टीवर्स का ख्याल सिर्फ कहानियों या फिल्मों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये साइंसी नजरियात पर मबनी है, जैसे कि इनफाइनाइट यूनिवर्स। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सब कुछ है। एक ऐसा तसव्वुर जो कायनात के बारे में हमारी सोच ही बदल देता है। हम जिस कायनात में रहते हैं उसे यूनिवर्स कहा जाता है। इनफाइनाइट यूनिवर्स का मतलब है ऐसी कायनात जो लामहदूद हो, ना कोई किनारा, ना कोई इख्तिताम। यानी अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो भी शायद आप कभी कायनात के आखिरी किनारे तक ना पहुंच सकें। और चूंकि ये कायनात लामहदूद है तो यहाँ हर मुमकिन सूरत हाल कहीं ना कहीं जरूर हो रही होगी। अगर यूनिवर्स अनलिमिटेड है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक और जमीन हो सकती है जहां आप मौजूद हों, लेकिन आपकी जिंदगी कुछ और हो। शायद किसी यूनिवर्स में आप एक साइंसदान हो, किसी में आप एक फनकार, वही चेहरा वही आवाज, बस हालात कुछ मुख्तलिफ हों। या शायद आप कभी पैदा ही ना हुए हों। ये है इनफाइनाइट यूनिवर्स का हैरान कुन तसव्वुर। ये सब सिर्फ तसव्वुराती बातें नहीं, बल्कि इसके पीछे साइंसी दलीलें भी हैं। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक कायनात का फैलाव ऐसा लगता है जैसे ये कहीं खत्म ही ना हो रहा हो। ये हैरान कुन और परेशान कुन ख्याल है, लेकिन साइंसी नजरिया इसे मुमकिन कहता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इन्फिनिट यूनिवर्सेस को साबित कर सकते हैं? अभी तक नहीं। हम सिर्फ अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं, यानी वो हिस्सा जहां से रोशनी हम तक पहुंच रही है। इसके बाहर क्या है? क्या वहां भी स्टार्स हैं या बिल्कुल अलग दुनियाएं? ये सवालात अभी राज हैं। इन्फिनिट यूनिवर्सेस का तसव्वुर हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कायनात में कितने छोटे और गैर मामूली हैं। हम सिर्फ एक मुमकिना कायनात में एक मुमकिना जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि कहीं और लातादाद मुमकिनात मौजूद हो सकती हैं। क्या इन्फिनिट यूनिवर्सेस वाकई मौजूद हैं या ये सब सिर्फ एक ख्वाब है? जो भी हो, ख्याल या तजस्सुस ही असल में इंसान की वैल्यू है, क्योंकि हम ना सिर्फ हैं बल्कि हम सोचते भी हैं, और यही सोच हमें ले जाती है शायद अनलिमिटेड यूनिवर्सेस तक। अब बात करते हैं बबल यूनिवर्सेस। साइंस कहती है ये कायनात सिर्फ एक बुलबुला हो सकती है। जी हाँ, एक बबल यूनिवर्स ऐसी बेशुमार कायनातों में से सिर्फ एक। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात एक कॉस्मिक बुलबुले की तरह हो सकती है जो स्पेस के एक बड़े समंदर में तैर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में साबुन के बुलबुले होते हैं। और हर बुलबुला एक अलग कायनात। मल्टीवर्स का एक नजरिया कहता है कि इटर्नल इन्फ्लेशन के दौरान बिग बैंग के बाद स्पेस मुसलसल एक्सपैंड रहा और हर फैलाव ने एक नई कायनात पैदा की। हर कायनात एक बुलबुले की तरह वजूद में आई, अपनी मखसूस फिजिक्स, लॉज और हकीकत के साथ। बिग बैंग के बाद स्पेस में एक अजीब कैफियत थी जिसे साइंस में कहा जाता है इन्फ्लेशन। ये इतनी तेजी से फैली कि एनर्जी के झटकों से बुलबुले बनने लगे। हर बुलबुला अपनी अलहदा कायनात बन गया और शायद आज भी स्पेस में ऐसे बुलबुले बनते जा रहे हों। हर बबल यूनिवर्स की अपनी हकीकत हो सकती है। कहीं वक्त का बहाव मुख्तलिफ हो, कहीं ग्रेविटी ज्यादा हो और कहीं जिंदगी का तसव्वुर ही ना हो। मुमकिन है कुछ कायनातों में ऐसे कवानीन हों जो हम यहाँ सोच भी नहीं सकते। दिलचस्प सवाल ये है कि क्या एक कायनात दूसरे बुलबुले से टकरा सकती है? कुछ साइंसदान कहते हैं ऐसा हुआ तो शायद हमें कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में उसका सुराग मिले, यानी पुरानी रोशनी में निशानियां छुपी हो सकती हैं कि कहीं माजी में दो कायनातें आपस में टकरा चुकी हैं। बबल यूनिवर्सेस का तसव्वुर साइंटिफिक नजरियात पर मबनी है। सबूत अभी नहीं मिले, लेकिन मैथ, फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के कुछ उसूल इसे मुमकिन समझते हैं। अभी हम सिर्फ अपनी कायनात को देख सकते हैं, मगर सवाल ये है क्या हमारी कायनात अकेली है? अगर वाकई ये सब सच है तो हम सिर्फ एक बुलबुले में मौजूद हैं जहां जिंदगी ने जन्म लिया। ऐसे में हमारी जमीन कायनात में निहायत नायाब या शायद आम सी जगह हो सकती है। ये सोचने की बात है। बबल यूनिवर्सेस का तसव्वुर हमें हमारी कायनात से भी आगे ले जाता है। एक ऐसा ख्याल जो साइंस, फलसफे और तखय्युल की सरहदों को छू रहा है। हो सकता है हमारी कायनात तन्हा ना हो, बल्कि सिर्फ एक कतरा हो किसी अजीम कॉस्मिक समंदर में। आखिर में आता है क्वांटम मल्टीवर्स। हम जिस कायनात में रहते हैं
वो हमें मुकम्मल, वसी और अकेली लगती है। मगर क्या हो अगर हमारी कायनात तन्हा ना हो, अगर हर फैसला, हर लम्हा, हर इम्कान अपनी एक अलग कायनात पैदा कर रहा हो। ये है क्वांटम मल्टीवर्स का तसव्वुर, ऐसी दुनिया जहां हर मुमकिन हकीकत मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स वो साइंस है जो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मूवमेंट को बयान करती है। ये दुनिया आम फिजिक्स से मुख्तलिफ है। यहाँ एक पार्टिकल बेवक्त दो जगह हो सकता है या एक वाकया एक से ज्यादा तरीकों से हो सकता है। यही बुनियाद है क्वांटम मल्टीवर्स की। फर्ज करें आपने चाय की बजाय कॉफी पी या किसी इंटरव्यू में हाँ की बजाय ना कह दी। क्वांटम नजरिया कहता है हर इंतखाब, हर इम्कान अपनी अलग कायनात पैदा करता है। एक ऐसी दुनिया जहां आपने चाय पी और एक और जहां आपने कॉफी। ऐसे में लातादाद कायनातें मुमकिन हो जाती हैं। एक बिल्ली जो एक बंद डब्बे में है, जब तक हम नहीं देखते वो जिंदा भी है और मुर्दा भी, दोनों हालतों में। ये बताता है कि जब तक हम किसी इम्कान को नापे नहीं, वो तमाम मुमकिना नताइज में मौजूद होता है। मल्टीवर्स नजरिया कहता है जब हम देखते हैं तो हर इम्कान अपनी अलग दुनिया में असल बन जाता है। अगर हर मुमकिन फैसला, हर वाकया एक नई कायनात बनाता है, तो फिर ऐसी अनलिमिटेड यूनिवर्सेस मुमकिन हैं। कुछ में हम मौजूद हैं, कुछ में हम पैदा ही नहीं हुए और कुछ में हमारी दुनिया मुकम्मल मुख्तलिफ है। अभी तक क्वांटम मल्टीवर्स सिर्फ एक साइंसी नजरिया है। हमें इन यूनिवर्स का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ साइंसदान ऐसे सबूत तलाश कर रहे हैं, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट या कायनाती ताबकारी में छुपी निशानियां। ये नजरिया सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें ये सिखाती है कि हम कितने छोटे और हमारी हकीकत कितनी वसी हो सकती है। हो सकता है कि हमारे हर अमल का असर किसी और कायनात में अलग अंदाज में हो रहा हो। नाजरीन, फिलहाल मल्टीवर्स का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ नजरियात और मुशाहिदात ऐसे हैं जो इस इम्कान को खारिज भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर कायनात के कुछ गोशे ऐसे लगते हैं जैसे कोई चीज उन पर असर डाल रही हो, मगर वो चीज हमारी कायनात का हिस्सा नहीं। कुछ साइंसदान कहते हैं शायद ये किसी और कायनात का सकली असर हो। हमारे दिल को मल्टीवर्स का ख्याल बहुत भाता है, लेकिन साइंसदान बहुत एहतियात से चलते हैं। जब तक सबूत ना हो उसे सिर्फ एक मफरूजा माना जाता है, हकीकत नहीं। हमारी कायनात में हम सिर्फ एक सैयारे पर रहने वाले छोटे से जानदार हैं, मगर हमारा दिमाग ऐसी बड़ी बातों पर गौर करने की सलाहियत रखता है। हम अभी सिर्फ कायनात को ही पूरी तरह नहीं समझे और अब मल्टीवर्स का तसव्वुर हमें और भी गहरी सोच की तरफ ले जाता है। क्या वाकई दूसरी कायनातें मौजूद हैं? क्या वो भी हमारी तरह हैं? या वहाँ के उसूल, वक्त, सब कुछ मुख्तलिफ है? शायद हम कभी ना जान पाए। शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमें इन सवालों के जवाब दे दे। तब तक हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, क्या हम अकेले हैं? थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।